नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। तो यूपी स्कॉलर 2025-26 में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिन्यूअल फॉर्म के बारे में कि आप रिन्यूअल फॉर्म कैसे भर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। उस बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा कि मोबाइल फ़ोन में आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो और कैसे आप अपना रिन्यूअल का फॉर्म पूरा कर सकते हो, कौन से लिंक ओपन करनी है, कैसे आपको फाइनल प्रिंट आउट निकालना, कैसे लॉगिन करना है। अलग अलग स्टेज पर आप लोग को अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, किसी को लॉगिन में आ रही है, किसी का प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। ये सब जितने भी आप लोगों के डाउट हैं आपको रिन्यूअल फॉर्म से रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, एंड तक आपको जो है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने। सही और सटीक जानकारी पानी है बिना किसी कंफ्यूजन के, कहीं और भटकने से अच्छा है आप सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए बात करते हैं आखिर में रिन्यूअल फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से आपको भरना कैसे है और इसमें क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं। मैं आपको बस मुश्किल से 3 स्टेप बताऊंगा जिसके अंदर आपका ये रिन्यूअल का फॉर्म आपका जो है कि पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, रिन्यूअल का फॉर्म भरना किसको है वो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। भरते कैसे हो आप लोग? यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट आप सभी लोग ओपन करना जानते ही होंगे, यही यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है। आप सिंपल जो है कि अपने उसमें मोबाइल फोन में जाके अगर आप यूपी स्कॉलरशिप सर्च करते हो तो आप ये वाली वेबसाइट तक सभी लोग पहुंच जाते हो। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट आप सभी लोग ओपन कर लेते हो। तो अब इसमें रिन्यूअल और देखो फ्रेश दो चीज़ें होती हैं यूपी स्कॉलरशिप में। यहाँ पर आप जब देखोगे स्टूडेंट वाले सेक्शन में भी तो आपको लॉगिन फ्रेश और लॉगिन रिन्यूअल आपको यहाँ पर विकल्प के तौर पर यहाँ पर दिए जाते हैं, लॉगिन फ्रेश लॉगिन रिन्यूअल। तो इसका मतलब क्या है? रिन्यूअल देखो वो छात्र करते हैं जिन्होंने पहले एक बार फॉर्म भरा हुआ है। रिन्यूअल आप करने अगर जाओगे, देखो आपको इस लिंक पर जब आप ओपन करोगे रिन्यूअल लिंक पर, मतलब आप लॉगिन जब करने जाओगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब इस वेबसाइट पर पहुंचोगे तो आपके सामने देखो लॉगिन फ्रेश, वही जो पेज मैं दिखा रहा था स्टूडेंट वाले सेक्शन से, कि एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए खुला हुआ है। नीचे आपको देखो लॉगिन फ्रेश देखने को मिलेगा, नवीन लॉगिन, और नीचे उसके सबसे लास्ट में लॉगिन रिन्यूअल दिखेगा, नवीनीकरण के लिए दिखेगा। तो जब रिन्यूअल करने जाते हो, मतलब अगर आपने पहले पिछले साल, जैसे मान लो, मैं आपको पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, बहुत आप में से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। मान लो आपने बीए में एडमिशन लिया था और आपका ये सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्म भरा था, आपने स्कॉलरशिप ले ली है, तो आप क्या करोगे? आप रिन्यू करोगे। अगर आपने मान लो बीए ही कर रहे हो या बीएससी कोई और भी कोर्स कर रहे हो मान लो, और आपने अभी तक यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा इस कोर्स में, तो अभी आप फ्रेश भरोगे, आप रिन्यूअल नहीं करोगे। तो फ्रेश भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रिन्यूअल के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे जाओ, यहाँ पर देखो आपको दिखेंगे 4 लिंक, आपको एक 2 3 और 4। अब कौन सी किसके लिए मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। पहली वाली 9-10 के लिए है, मतलब अगर 9वीं 10वीं तो पहली लिंक आपके लिए है, 11वीं 12वीं के लिए दूसरी लिंक है, और 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के लिए तीसरी वाली लिंक है, और चौथी वाली अगर आप दूसरे किसी स्टेट में हो, यूपी में नहीं होकर दूसरे स्टेट में हो, वो चौथी वाली लिंक आपके लिए है। तो आप तीसरी वाली लिंक पर ओपन करते हो। मोस्टली जो है कि जो देखने वाले हैं आप में से जो कन्फ्यूजन को है वो है 12th के ऊपर वाले। तो आप जब इस लिंक पर ओपन करोगे देखो रिन्यूअल में, तो देखो क्या क्या मांगता है लॉगिन करने के लिए। तो देखो रजिस्ट्रेशन संख्या मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन संख्या आप कहाँ से पाओगे? अगर आपने पिछले साल आवेदन किया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या ऑलरेडी होगा, उस रजिस्ट्रेशन संख्या को आपको यहाँ पर देखो फिल करना है। और आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, ये लोग कब की रजिस्ट्रेशन संख्या मांग रहे हैं, पिछले साल की देखो मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन संख्या 2024-25 की मांग रहे हैं। तो रिन्यूअल का मतलब है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन कर रखा है उनको जो है कि अगर आवेदन दोबारा करना है, सेकेंड ईयर में करना है, थर्ड ईयर में करना है, तो उनको रिन्यू करना होता है फॉर्म। आपको फ्रेश फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, वो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो ये हो गया जाएगा पहला स्टेप, मतलब आप यहाँ लॉगिन वाले पेज तक पहुँच जाओगे। तो ये हमारा जो है कि पहला स्टेप है। अब अगर लॉगिन कर लोगे तो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब लॉगिन करने में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप लोगों को करनी है, जो सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है OTR। यहाँ पर आप देखो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, OTR नंबर। तो OTR नंबर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये पहली बार इस साल से इंट्रोड्यूस किया गया है, 2025 से जो है कि एक नया चीज़ लेके आ गए हैं लोग। उसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आप चाहे फ्रेश कर रहे हो, मतलब आप पहली बार आवेदन कर रहे हो, या फिर आप रिन्यू कर रहे हो, दोनों केस में आपको जो है कि OTR नंबर चाहिए होगा। बिना OTR नंबर के आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो OTR नंबर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप स्टार्टिंग वाले पेज पर, यूपी स्कॉलरशिप के पेज पर जब ओपन करते हो तो यहाँ पर आप जो जाओगे तो इस जगह आपको देखो ऊपर में ही OTR देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप पढ़ भी सकते हो, ये सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है इस साल से। इसको करने के लिए आपको 3 स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ पर लिंक दी हुई है, आप इस पर ओपन करोगे तो ये आपको इस तरीके का पेज ओपन होकर देंगे। मैं दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो ये वाला पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना, आई हैव रीड वाले पर, इसको टिक लगा के प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो है कि OTR का पेज खुल जाएगा। चाहे आप फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, आपको OTR जरूर पूरा करना पड़ेगा। 3 स्टेप में OTR होता है, मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, EKYC होता है और फाइनल OTR होता है। तो ये 3 स्टेप होने वाले हैं।
अब इसमें कुछ लोगों को जो है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी थोड़ा सा मैं यहीं पर बात कर लूँगा। जैसे कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि ओटीपी नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर अगर कुछ भी आपको जैसे ओटीपी नहीं आने की दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले तो अगर सारी चीज़ें आपने सही रखी हैं, उसके बाद ओटीपी नहीं आ रही, तो वेबसाइट की समस्या भी आपको मैं टाइम टेबल दिखाऊंगा कि ये सब की टाइम टेबल कितना है, समय कब तक दिया गया है। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सबको आ रही है तो वेबसाइट की समस्या ये लोग सही करते हैं, थोड़ा स्लो काम करते हैं, पर ये लोग सही कर देंगे, तब आप लोग को ट्राई करना है। अगर आपको देखो इसमें भरने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि सभी के पास होगा। दूसरा है वो आधार नंबर आपका जिस मोबाइल नंबर से अटैच होगा वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर पाओगे। मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर ओटीपी जाएगी और उसी ओटीपी से जो है कि आपका मोबाइल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो ये दोनों करने के बाद फाइनल ओटीआर में कुछ नहीं करना है, आपके जो है कि मम्मी पापा का नाम कैपिटल लेटर फिल करके इसको कर लेना है। तो ये 3 स्टेप पूरा करना है। तो आपके पास एक नंबर जनरेट होगा, जिस नंबर का कुछ इस तरीके से होगा, यूपी 25 करके डैश और 10 अंकों का एक नंबर लिखा होगा। तो इसको बोलते हैं ओटीआर नंबर, जो आपको आखिरी में मिलेगा 3 स्टेप पूरा करने के बाद। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आपको कैसे करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को देख लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। तो जब आप ओटीआर ये पहला जो है कि सेकंड स्टेप पूरा कर लोगे, तो ये आपका जो है कि मेन स्टेप है रिन्यूअल वालों के लिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है रिन्यूअल वालों के लिए। तो आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब पूरा कर लोगे, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर जाओ, रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास पहले से ही है, पिछले साल की रजिस्ट्रेशन संख्या है आपके पास, वो यहाँ फिल करो। ओटीआर नंबर जो अभी आपने जनरेट किया उसको यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड जो आपके पास है उसको यहाँ पर आप फिल कर लो, और कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक कर देना। यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कैसा पेज खुलेगा वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत आपको ये हो सकती है कि आप हो सकता है पासवर्ड भूल गए होंगे, क्योंकि हो सकता है आप पहले पिछले साल से हो सकता है आप भूल गए हो। तो यहाँ पर एक विकल्प दिया गया फॉरवर्ड पासवर्ड, आपको इसको करके रीसेट कर लेना अपना पासवर्ड। भूले हो तभी करना, अगर नहीं भूले हो या कुछ ऐसा तो इस पर क्लिक मत करना बिना मतलब में पासवर्ड रीसेट। और क्योंकि ये वेबसाइट भी कई बार काम नहीं करती पासवर्ड रीसेट की, तो ये भी तब जब आपको बिल्कुल पासवर्ड याद ना हो, कोई चांस नहीं है, तब आपको ये करना है। तो ये सारा करके आप सबमिट वाले बटन पर जब क्लिक करोगे तो आपका सेकेंड स्टेप जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। एक था ओटीआर और दूसरा था आपका जो है कि लॉगिन करना। ये 2 स्टेप हैं, दोनों मोबाइल से आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, मोबाइल के सामने है, आपको कोई दिक्कत नहीं है मोबाइल भी करने में। डेस्कटॉप मोड आपको यहाँ से देखो सेटिंग पर जाना 3 डॉट पर, और यहाँ पर आप जाओगे डेस्कटॉप साइट करके, देखो ये विकल्प दिखाई देता है। तो बेटर ऑप्शन होता है कि आप इसको ऐसे करके टिक करके इनेबल कर लो, जैसे आपकी स्क्रीन पर मैंने किया हुआ है। इससे आपको जो है कि डेस्कटॉप साइट मतलब ये पूरा पेज जो है कि कंप्यूटर वाले स्क्रीन की तरफ खुलेगा। इससे ज़्यादा जो है कि आसानी होगी और इससे कंपैटिबिलिटी का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फॉर्म भरते समय ये जरूर कर लेना अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो तो। अब जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो कैसा पेज खुलेगा, मैं आपको वहाँ पर अब ले चलता हूँ, जिससे जो है कि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो जब आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। वो सारी चीज़ें अगर आपने कर ली तो तीसरा और आखिरी स्टेप पर हम पहुँच गए, ये थर्ड स्टेप है। यहाँ पर आप पहुंचोगे, देखो लॉगिन पेज आपके सामने एग्जैक्ट जैसा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरीके का आपके सामने भी दिखेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे 25-26 का रिन्यूअल लिखा रहेगा। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी रहेगी 2024-25 की लिखेगी, और यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स लिखी होंगी। अब आप जब इस पेज पर पहुंचोगे, देखो यहाँ पर जितने भी आपको लेफ्ट साइड में स्टेप दिखेंगे वो सारे ग्रीन लगे होंगे ऑलरेडी। देखो रजिस्ट्रेशन संख्या पर ग्रीन लगा हुआ, प्रमाणीकरण सब पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। कोई आपको विकल्प नहीं खुलेगा। अब आप हैरान हो जाओगे कि आखिर में कोई विकल्प नहीं खुल रहा है, आप अपना नंबर कैसे अपडेट करोगे जो लास्ट ईयर का आया होगा, क्योंकि रिन्यूअल में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ आपके जो मार्क्स होते हैं वही अपडेट करने होते हैं। तो अभी आपके सामने जब ये नया इस साल से इन्होंने सिस्टम जो है कि चेंज कर दिया है, आप जब लॉगिन करोगे तो आपके लिए कोई विकल्प नहीं खुलेगा, सिंपल सब कुछ लॉक रहेगा ऑलरेडी, सब कुछ पे ग्रीन लगा होगा। तो आप सोचोगे नंबर कैसे भरना है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो नंबर भरने वाला सिस्टम था, जैसे आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का जो नंबर है ये सब जो भरने का काम है वो आप कॉलेज को दे दिया गया है। अब वो स्टूडेंट को नहीं करना है। अगर आपका कॉलेज ऐसा कुछ कहता है तो आप उनको ये टाइम टेबल दिखा सकते हो। ये मैंने शायद आई थिंक ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ जाके आप दिखा सकते हो। आप इसके नीचे चले जाना तो वहाँ पर उनको आप यहाँ पर पढ़ा सकते हो। यहाँ देखिए थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि जो नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के छात्र हैं कि अगली परीक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षा फल यानी कि लास्ट ईयर का जो मार्क्स वगैरह है वो सब, और जो इनरोलमेंट नंबर है वो संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा, मतलब आपके कॉलेज के द्वारा किया जाएगा रिन्यूअल वाले छात्रों के लिए। यहाँ लिखा है ना, नवीनीकरण का मतलब होता है रिन्यूअल। तो ये सारी चीज़ें आपका कॉलेज करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, जब आप लॉगिन करोगे तो ये सारी चीज़ें जो है कि ऑलरेडी टिक लगी होंगी, आप सीधा जो है कि अपना प्रिंट आउट निकाल के जो है कि देख सकते हो। अब अभी क्या हो रहा है, जब आप फाइनल प्रिंट आउट पर निकालने जा रहे होगे, रिन्यूअल के बहुत सारे छात्रों की दिक्कत आ रही है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके के एरर आपको देखने को मिलेगा। क्या एरर देखने को मिलेगा, कोर्स नॉट लॉग्ड और वेरीफाइड बाई योर इंस्टीट्यूशन, प्लीज ट्राई अगेन।
तो ये आपको समस्या जो है क्यों देखने को मिल रही है और क्या इसका समाधान है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो लिखा है आप इसका मीनिंग समझो पहले तो, कि जो भी आपका जो है कि जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हो आप जो भी है, तो वो जो है कि आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा एक क्या होता है, मास्टर डेटा बनाना होता है। ये आपका जैसे आप लोग फॉर्म भर रहे हो, आप लोगों का काम है, उसी तरीके से कॉलेज का काम क्या रहता है कि पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, कौन से कोर्स में हैं, स्कॉलरशिप के लिए भर रहे हैं, क्या है जो भी, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं वो लोग, उसको लोग मास्टर डेटा बोलते हैं। उस लिस्ट को क्या होता है 2-3 लेवल पे अलग अलग वेरीफाई कराना होता है। कॉलेज आपका इसको प्रिपेयर करेगा, कॉलेज के बाद इसको जिस कॉलेज आपका जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा वो यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद समाज कल्याण अधिकारी इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये 2-3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप है कि मास्टर डेटा वो लोग बनाएं, उसके बाद एफिलिएटिंग एजेंसीज जब इसको सत्यापित करा लेंगे तभी आप लोग जो है कि ये फाइनल प्रिंट ले पाओगे। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये वाली समस्या आ रही है, जनरल एरर है, ये आपके फॉर्म से रिलेटेड एरर नहीं है, ये आपका जो है कि मास्टर डेटा से रिलेटेड है। आपके कॉलेज ने मास्टर डेटा अभी तक सत्यापित नहीं करा इसलिए आ रहा है। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये आप देखो टाइम टेबल है, जो ये जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए टाइम टेबल निकला हुआ है, ये इस साल का टाइम टेबल है, आप देख सकते हो 25-26 के लिए, जो 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो भी मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर पहला स्टेप ही क्या लिखा हुआ, 7 जुलाई से लेकर 25 नवंबर तक का टाइम है मास्टर डेटा बनाने का। जितने भी कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, पहले वो लोग मास्टर डेटा बनाएंगे, 25 नवंबर तक उनके पास समय है। उसके बाद देखो एफिलिएटिंग एजेंसी जो है कि उसको सत्यापित करेगी, फीस आदि इन सभी का सत्यापन करेगी 8 जुलाई से लेकर 5 दिसंबर तक। अब जो ये टाइम टेबल आप देख रहे हो 8 से लेकर 5 दिसंबर, तो इसके बीच में आपका कॉलेज कभी भी ये सब चीज़ें करा सकता है, लास्ट डेट की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है अभी जितने भी कॉलेज हैं आई थिंक उन्होंने मास्टर डेटा सत्यापन शुरू नहीं कराया है, इसीलिए मोस्टली लोगों का फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। यह कारण है, इसमें आपको जो है कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका कॉलेज इसको कराएगा अपने लेवल पर, उन पर अलग ही प्रेशर रहता है। यहाँ पर आप देखो मास्टर डेटा का समाज कल्याण भी उसको फिर सत्यापित करता है। तो 3 स्टेप में उन लोग का भी काम होता है, वो लोग सत्यापित जब इसको करा लेंगे तभी जो है कि आपका जो है कि वो चीज़ फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। कॉलेज वाला सत्यापन यहाँ वाला जब पूरा हो जाएगा, मतलब एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा एटलीस्ट वो मास्टर डेटा आपका वेरीफाई हो जाएगा, तभी आप फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे, जिसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, 5 दिसंबर होने वाली है। तो उसके बिना आप लोगों को ये वाली समस्या दूर नहीं होगी। जो आप फाइनल प्रिंट आउट वाला देख रहे थे कि कोर्स नॉट, ये वाला जो आपको एरर आ रहा है, ये तभी सही होगा जब आपका कॉलेज मास्टर डेटा इसको करवा लेगा। तो ये सभी को आएंगी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत सारा दिया हुआ है, टाइम टेबल में आपने टाइम देखा होगा कि काफ़ी समय है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था जो है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन आप लोगों के लिए रिन्यूअल में जो दिक्कतें आ रही थी वो मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दिया। उससे एक और चीज़ यहाँ पर दिक्कत आ गई कि यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को इनवैलिड पासवर्ड है, वो सब चीज़ें आ रही हैं। तो जब OTR नंबर डालोगे तो आपको UP25 के साथ डालना है। आप जब OTR करोगे तो आपको जो लास्ट में नंबर आएगा वो UP25 से आएगा, तो वो आपको पूरा नंबर डालना है UP25 और पूरा जो भी नंबर आपका, और यहाँ से डाल के जो है कि तभी सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये था पूरा जो है कि आपका रिन्यूअल का प्रोसेस। मोबाइल से आपको मैंने दिखाया कैसे आपको कर सकते हो, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो सब जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो आप पूरा फॉर्म अपना जो है कि पूरा कर सकते हो। प्रिंट आउट तक आपको वेट करना है, वहाँ पर आपके जो है कि आके ट्राई करना नहीं है, बार बार नहीं निकल रहा है तो आपको वेट करना है। मास्टर डेटा जब हो जाएगा तभी आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये था रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे जो भी रिन्यूअल से रिलेटेड रहे होंगे। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हो। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।